हृदय से सदैव यही रहता है कि आपके श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त होता रहे, पर फिर भय लगता है कि यदि हृदय से हृदय लगा रहेगा तो नेत्र विरही हो जाएंगे, आपके दर्शन नहीं होंगे। और जब नेत्र विरही आपके दर्शन करते हैं तो शरीर में विरह संचलित हो जाता है। इसीलिए आज तक प्यारी जी और प्यारे जी निरंतर एक ही आसन पर, सिंहासन पर विराजमान, पर परिचय नहीं हो पाया ऐसा महान प्रेम। दो वादिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न जिन्हारी, ये चरम सीमा का प्रेम। बिना रसिक महापुरुषों की कृपा के, रजरानी का सेवन किए बिना कोई श्यामा जू के इस महाप्रेम को नहीं जान सकता। प्यारी जू जैसे तेरी आँखिन में हो अपन पो देखत हो, ऐसे तुम देखती हो कि धोनाही। प्यारी जू हो तो सो कहो प्यारे, आँख मूंद रहो तो लाल निकसी कहाँ जाही। हरिवंश महाप्रभु मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे, मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोशो हारे। प्यारी जू प्यारे जू की सखियां कृपा करें तो प्यारी जू के चरणों में ममता हो जाए, अपनापन हो जाए। अपनापन की एक ठसक होती है। मेरी महारानी श्री राधा रानी, बस उसे कोई परवाह नहीं होती किसी भी तरह की लोक कल्याण, जगत मंगल, मोक्ष, पदवी, ऐश्वर्य, वैभव, सिद्धियां, परम पद, इसकी कोई परवाह नहीं होती। प्रेमी वही है जो कोई परवाह नहीं करता। जिसे चिंता है वो प्रेमी नहीं है। केवल जो चिंतन में आसक्त है, ऐसा चिंतन जो बिना प्रयास का अनायास, जैसे विषयी पुरुष अपने विषय का चिंतन करता है, ऐसे उपासक अपने आराध्य देव से अटूट ममता, अखंड ममता, असीम ममता, यही उपासना का फल है। देखो आराध्य देव का प्रेम देखो। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। पलक झपकने के समय को भी प्रियाजू से कभी विमुख नहीं काट सकते लालजू। हर समय उनका ध्यान और नाम, प्रेम विवश होकर राधा 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 और राधा रूप का ध्यान, यही हमें करना है, यही हमें होने पे लाना है। करते करते होने पे आ जाना कि स्वाभाविक हो रहा है। प्यारी जू का नाम चल रहा है और नाम के प्रताप से रूप का परिचय मिल गया है। देखी रूप नाम आधीना। अगर नाम जप नहीं है तो जो नाम ही रूप प्रकाशित करता है, वो रूप कभी कहीं भी किसी भी तरह से देखा नहीं जा सकता, ना उदाहरण दिया जा सकता है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कविकुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही काशो पट तरिए। हमारी श्यामाजू की
समानता उदाहरण में देने के लिए सिर्फ श्यामाजू है। न देवलोक में कोई सुंदरी अप्सरा है, न भूलोक में, न रसातल में। स्वामी जी महाराज कहते न पाछे होती, न बहू हूं, न आगे हूं, होए है ये गति अद्भुत रूप की और है। ये जो प्यारी जू का रूप है, प्रतिक्षण प्रेम जैसे वर्धमान है, ऐसे रूप वर्धमान है। ये बिना श्यामाजू की सखियों की कृपा के ना ममता हो पाती है और ना इस रहस्य को कोई जान पाता है। जिनकी सब आराधना करते, चाहे जो संप्रदाय हो, वो प्रभु है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो हमारी प्यारी जू से कहते हैं। प्यारी जू, जैसे हम आपकी आंखों में अपन को देख रहे हैं, ऐसा आप मेरी आंखों में देख रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कौन ऐसा है जिनको ये मोहित न कर लेते हों। बड़े बड़े मुनियों के मन को बलात् आकर्षित करके अपने दासत्व को प्रदान कर दिया। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई परम तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। ये अवतार लीला का रूप देखा था। अनादि अनंत महामहिम श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान जो बिहारी जू का रूप है, वो आगम निगम पुराण अगोचर है। फिर जो बिहारी जू के चित्त को चुरा ले, अधीन कर ले बिहारी जू को, ऐसी हमारी श्यामा जू है। प्यारी जू जैसे तेरी आंखिन में हो अपन पौ देखत हो, ऐसे तुम देखती हो किधो नाही। हो तो सो कहो प्यारे, आँखि मूंद रहो तो लाल निकसी कहाँ जाए। मोह को निकसिबे को ठोर बताओ, साची कहो बलि जाऊं लागो पाही। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। कौन बोल रहे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। कैसे कोई जानेगा राधा किशोरी को। सांची कहो बलिहारी जाऊं, आपके चरण पढ़ूं, आप मुझे ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं हर समय आपको देखता रहूं। क्या रूप है, क्या अद्भुत आकर्षण है, क्या प्रेम है कि जो स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनि योगिंद्र ज्ञानेंद्र के भी चित्त का अपहरण बलात् कर लेते हैं, वो प्रभु ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ये वृंदावन धाम है, ये प्रेम धाम है।